तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि ईएसबी के द्वारा आप लोगों का जो 2025 का न्यू कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 की दोनों की चयन परीक्षा का विवरण दिया गया है। वर्ग 2 की चयन परीक्षा मार्च के महीने में और वर्ग 3 की चयन परीक्षा आप लोगों की अप्रैल के महीने में दी गई है। तो कई सारे साथियों का डाउट पहले ये बना हुआ था कि क्या ईएसबी के द्वारा दोनों की चयन परीक्षा एक साथ जो मार्च और अप्रैल में दी गई है कैलेंडर के अनुसार, तो उसके होने की संभावना है कि नहीं। तो दोस्तों इसका डाउट मैं पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अपनी क्लियर कर चुका हूँ। तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जो वर्ग 2 और 3 की चयन परीक्षा होनी है। तो दोस्तों जो उसमें आरक्षण की पद्धति लागू की गई है नई वाली, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। 27 दिसंबर 2024 को जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा है, उसके द्वारा दोस्तों जो आरक्षण की पद्धति है, जो अतिथि शिक्षकों का आरक्षण है, वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसकी जानकारी तो आप लोगों को होगी ही। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में कि आरक्षण की पद्धति कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। इसके अलावा इस आरक्षण को देखते हुए कई सारे साथियों में ये डाउट बना हुआ है कि इतना ज़्यादा आरक्षण मिलने के बाद क्या हम लोगों को वर्ग 2 और 3 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस विषय में हम लोग बात कर लेंगे। और जो दोस्तों सबसे अहम चीज़ रह जाती है वो ये है कि इस आरक्षण पद्धति को हटाने के लिए जो राजपत्र में ये जो घोषित किया गया है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं, इसकी मैं सबसे अंत में चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे डाउट और सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका आरक्षण का मामला है, वो 27 दिसंबर दोस्तों 2024 को आप लोगों की आरक्षण जो है अतिथि शिक्षकों का, वो 2024 27 दिसंबर को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों का महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं की सीटों का आरक्षण है, वो 25% तो ऑलरेडी ही था। इसके अलावा दोस्तों जो कई सारे साथियों को पता नहीं होगा आरक्षण का मामला, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का एक रिजर्वेशन और लागू होता है। जो दोस्तों संविदा कर्मचारी होते हैं, सरकारी जो विभाग हैं उनमें प्राइवेट तौर पर जो कुछ संविदा कर्मचारी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए मध्य प्रदेश शासन में यदि कोई भी ओपन वैकेंसी निकलती है, तो उन लोगों को हर ओपन वैकेंसी में 50% का आरक्षण दिया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। इसका यदि आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये न्यूज़ की कटिंग है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब ये टोटल यदि आप लोग आरक्षण देखेंगे तो आरक्षण के बाद मैं यहाँ टोटल दोस्तों आप लोगों को अभी आरक्षण बताया हूँ अतिथि शिक्षकों का, महिला का और संविदा कर्मचारियों का। इसके बाद तो अभी आप लोगों का दोस्तों जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, तो इसका तो दोस्तों बाद में रिजर्वेशन अभी बचा ही है। तो इतने सारे आरक्षण के बाद अब नॉर्मल सी जेन्युइन सी बात है कि हर स्टूडेंट में ये डाउट तो रहेगा ही कि भाई जैसे मान के चलिए वर्ग 3 की चयन परीक्षा की उन्होंने पदों की संख्या तो अभी बताई नहीं है कैलेंडर में। वर्ग 2 की चयन परीक्षा की जो पद हैं उन्होंने 10,000 बता दिए हैं। तो अगर ये सभी आरक्षण की पद्धति लागू होने के बाद जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनके पास ना अतिथि शिक्षकों का रिजर्वेशन है और जो किसी चीज़ का रिजर्वेशन नहीं रखते, ना संविदा कर्मचारियों का, तो वो फ्रेशर जो बच्चे हैं तो उनके लिए तैयारी करना कहाँ तक उचित होगा, क्योंकि उनके पास तो वैकेंसियों की संख्या, पदों की संख्या बच ही नहीं रही है। सारे जो पद हैं आप लोगों के वो आरक्षण आरक्षण में ही चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं आपसे बाद में क्लियर कर दूंगा। अभी तो आप लोगों को ये आरक्षण ही समझना है कि आरक्षण में आप लोगों के कितने पदे चले गए। तो दोस्तों 10,000 यदि पद हैं तो 5,000 तो सीधे सीधे आप लोगों के अतिथि शिक्षकों के लिए चले गए। जबकि दोस्तों यदि मैं अतिथि शिक्षकों की संख्या बताऊं तो यदि 100% स्टूडेंट हैं तो उसमें केवल दोस्तों 5% आपके अतिथि शिक्षक हैं और 95% जो साथ के आप लोगों के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, वो लोग हैं जो अतिथि शिक्षक में अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, फ्रेशर हैं। तो दोस्तों 5% व्यक्तियों को आप लोगों के 50% आरक्षण देना, ये मध्य प्रदेश शासन की
एक बहुत बड़ी गलती है। और इसके लिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जगह जगह पर स्टूडेंटों के द्वारा जितने भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जो वर्ग 2 या 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जगह जगह कहीं कलेक्टरों को ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं कहीं तो अपने क्षेत्र के एमएलए को ज्ञापन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखा जा चुका है, सीएम जी को भी लेटर लिखा जा चुका है कि इतना ज़्यादा आरक्षण देना ये सर्वथा अनुचित है। और दोस्तों, यदि मैं बात कर लूँ कि अब स्टूडेंटों का माइंड तो सेटअप हो नहीं पाता है, इतना ज़्यादा आरक्षण देख के ये लगने लगता है कि भाई तैयारी करना तो हमारा व्यर्थ ही है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बता दूँ, ये जो चीज़ें चल रही हैं आरक्षण की, ये अपनी चल रही हैं शासन स्तर पर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसके लिए केवल प्रयास कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को माइंड में एक दूसरा ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा, जो कि होगा आप लोगों का तैयारी का। एक तरफ आप लोग इसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं इसके आरक्षण के विरोध के लिए, वो आप लोग अपने स्तर पर करते रहें। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को दूसरे ऑप्शन में जो आप लोगों की पढ़ाई है, जो तैयारी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, कई सारे साथियों का मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि सर ये बताइए कि आरक्षण में ही पूरी वैकेंसी चली गई तो हम लोग तैयारी करें ही क्यों, क्योंकि हम लोगों को तो बिल्कुल कम चांस हो जाते हैं इसके लिए। तो ये मैं दोस्तों आप लोगों से कहूँगा कि हाँ, चांस कम है, लेकिन दोस्तों ये क्यों नहीं आप लोग सोच रहे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए यही परेशानियाँ सामने आ गई हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अपनी तैयारी जो है उसको बंद नहीं करना है, उसको निरंतर स्तर पर करते रहना है। और ये जो साइड में जो दोस्तों चल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों जगह जगह वैसे भी स्टूडेंटों के द्वारा आवेदन दिए जा रहे हैं शासन स्तर पर, कहीं डीएम को दिए जा रहे हैं, कहीं एमएलए को दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, जो दोस्तों नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन है, उसके द्वारा भी ट्वीट करके ये बताया गया है कि 95% फ्रेशर अभ्यर्थी हैं और 5% आप लोगों के अतिथि हैं। तो अतिथियों को आप लोगों ने 50% आरक्षण देकर, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 50% आरक्षण देकर, जो 95% फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक प्रकार का छल हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के द्वारा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो 5% अभ्यर्थी तो केवल अतिथि शिक्षक हैं, जो 50% आप लोगों की वैकेंसी लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर शासन का जो अंदाजा है, या शासन का कह दें एक प्रकार की प्रक्रिया है, वो आप लोगों से फॉर्म डलवाने की इसलिए है ताकि उन लोगों के एप्लीकेशन की संख्या बढ़ सके, उनका जो फॉर्मों की संख्या है वो बढ़ सके, ताकि उनका बजट बढ़ सके। तो दोस्तों, यहाँ से ये तो पता चल ही रहा है, नहीं तो 95% जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनसे फॉर्म डलवाने की क्या आवश्यकता है, सीधे सीधे जाकर अतिथि शिक्षकों की ही वैकेंसी सीधे कर दी जाए। अब कई सारे ये वीडियो अतिथि शिक्षक भी देख रहे होंगे, तो आपके लिए मेरा दोस्तों जो रवैया है तो वो विपरीत नहीं है दोस्तों, लेकिन जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो इससे दोस्तों पता चलता है कि आप लोगों की जो संख्या है, तो आप लोगों को दोस्तों अपने स्तर पर प्रयास करते रहना है। आरक्षण के विरोध में अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दे दीजिए, बाकी अपने क्षेत्र में भी एमएलए वगैरह को यदि हो सके तो अपना ज्ञापन दे दीजिए। बाकी दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इसके साथ आप लोगों की तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो सब लोग हैं, जो 95% अभ्यर्थी हैं, तो ये चीज़ सभी के साथ होगी। आरक्षण की प्रक्रिया की वजह से सभी को परेशानी होगी, लेकिन दोस्तों यदि आप लोग पढ़ाई करेंगे तो देखिए सभी की भर्ती होना तो संभव है नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये थोड़ा सा इसकी जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से गलत तो है ही, क्योंकि इतना ज़्यादा आरक्षण देना एक प्रकार से स्टूडेंट के लिए, जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। बाकी दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, लगातार अपनी तैयारी करती रहिए और आरक्षण के विरोध में जो चीज़ें हो सकें, जैसे ट्विटर हैंडल है या अपने ज़िले में ज्ञापन है, वो भी देते रहिए, क्योंकि दोस्तों प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।